कांग्रेस में कलह और किचकिच थमने का नाम नहीं ले रहा। जामताड़ा में आयोजित कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जमकर मारपीट हुई है। जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा और जामताड़ा अध्यक्ष इरफान अंसारी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसमें विधायक को भी चोट लगी है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ भी धक्का मुक्की हो गई। आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि क्या हुआ है वहां पे। बताया जा रहा है कि इरफान अंसारी के समर्थक जिलाध्यक्ष से नाराज चल रहे थे और जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा को बनाया गया है, जो कि इरफान अंसारी के खिलाफ माने जाते हैं। दोनों के अपने अपने गुट हैं और इन दोनों गुटों के बीच तकरार चलती रहती है। तो हरिमोहन मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ मौजूद थे। उसी वक्त हंगामा शुरू हुआ और इरफान अंसारी के समर्थक उनके नारे लगाते हुए उनसे भिड़ गए। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां मारपीट की नौबत तक आ गई। इसमें जो गहमा गहमी के साथ हुआ, यहाँ तक कि धक्का मुक्की हुआ। जब भारत जोड़ो यात्रा चलती है तो निश्चित रूप से सभी तरह के लोग आते हैं और उसमें जब समागम होता है बड़ा, आप देखते हो कुंभ का मेला में कितने लोग खो जाते हैं और कभी कभी स्टम्पेड भी हो जाता है। विधायक इरफान जो कुंभ के मेला में खो गए थे, इनका वापस हुआ क्या नहीं निलंबन? अभी देखिए वो विषय जो है ना, वो विषय वहाँ पर लंबित है, इसलिए वो सारी चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जब आज हम लोग सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आपने एक जो पॉजिटिव है उसको देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हमने गुजरात जीता, नहीं जीता तो हिमाचल जीता। हिमाचल की चर्चा कोई नहीं करता, चर्चा सिर्फ गुजरात की होती है। तो हम हिमाचल की चर्चा करेंगे तो लगेगा बैलेंस बात। तो आज के लिए सुखद ये है कि सभी लोग साथ मिल करके और लंबी पद यात्रा की है और हम समझते हैं जितनी संख्या में लोग थे सभी जिलों में इस तरह से आ रहे हैं। जामताड़ा में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। ये ठीक है कि थोड़ी बहुत सभी कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी भावनाएं होती है, उस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और हम सभी चीज़ों को पूरी गहराई से देखते हैं। आपका भी पैसा और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, लगता है इन दिनों कांग्रेस में हंगामों का दौर चल रहा है। अनुशासन समिति की कार्रवाई करने की सोच रही थी, वहां बड़बोले नेताओं पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही थी, तो यहां तो जिलाध्यक्ष और विधायक जी का समर्थक ही आपस में भिड़ गए और खामियाजा कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष उन्हें भी उठाना पड़ा। कांग्रेस मुख्यालय में अनुशासन समिति की बैठक होती है और उस समिति की बैठक के बाद ये कहीं न कहीं संदेश कन्वे करने की कोशिश की जाती है कि किसी भी सूरत में प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ, केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ, प्रदेश प्रभारी के खिलाफ और किसी भी वरिष्ठ नेता के खिलाफ कोई भी अपशब्द कहा जाता है, कोई भी बयानबाजी की जाती है किसी फॉर्मेट में, चाहे डिजिटल मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, कहीं भी अगर ऐसी बयानबाजी की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि एक सप्ताह के अंदर तमाम जिलों को ये रिपोर्ट भी भेजने को कहा गया है कि वो आप अनुशासनहीनता के जो मामले उनके सामने हैं उसे आप अनुशासन समिति के सामने प्रेषित करें ताकि आगे उस पर कुछ कार्रवाई हो सके। अभी अनुशासन समिति की बात की चल ही रही थी कि आज जो जामताड़ा में देखने को मिला उसे समझा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी जिस तरह से अभी तमाम ज़िलों में जो नए ज़िलाध्यक्ष बनाए गए हैं उसको लेकर जिस तरह से विवाद रहा, बाद में फिर से जो 4 ज़िलाध्यक्षों को बदला जाता है और रिवाइज लिस्ट जारी की जाती है, उसके बाद भी कहीं न कहीं जो असंतुष्टि का जो दौर है वो बहुत ख़त्म नहीं हो पाया है। और आज जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग शामिल हुए, उसमें ये कहा जाता है कि जो नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हरिमोहन मिश्रा वो और उनके जो पुराने जिलाध्यक्ष हैं वो और फिर वर्तमान में जो जामताड़ा के विधायक है इरफान अंसारी, वो इन तमाम लोगों की अपनी कुछ लॉबी है, अपने लोग हैं और अपने कुछ समर्थक हैं। लिहाजा आज जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो इन तमाम समर्थकों में आपस में ही कहीं न कहीं भिड़ंत हो गई, धक्का मुक्की की नौबत आ गई और ख़बर तो ये तक है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनको भी चोटें आई हैं। लेकिन इस सवाल को लेकर जब हम लोग प्रदेश मुख्यालय में बैठे प्रदेश के प्रवक्ता राकेश सिन्हा से पूछा तो उन्होंने कहा कि विधिवत तौर पर कोई जानकारी प्रदेश मुख्यालय को इस बारे में नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की इस यात्रा में पूरे देश में समर्थन मिल रहा है और झारखंड में बड़ी संख्या में जो लोग हैं इसके साथ जुट रहे हैं और बड़ी संख्या में जामताड़ा में भी लोग जुटे, इस दौरान अगर कुछ आपस में कुछ कहा सुनी हुई, आपस में कुछ इस तरह की बातें हुई हैं तो इसे लड़ाई झगड़ा के तौर पर नहीं देखने की ज़रूरत है। हालांकि विधिवत तौर पर उनको जानकारी नहीं मिली थी, लिहाजा उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर बोलना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बताने की कोशिश की है कि इस यात्रा को बड़ा जन समर्थन प्राप्त हो रहा है और उस जन समर्थन में अगर कुछ एक बातें हो जाती है
तो वो बहुत ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनके तरफ से पैचअप करने की कोशिश थी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपनी जगह साफ साफ बता रही हैं कि किस तरह से एक गुट दूसरे गुट पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ तक कि हाथ पैर भी चल रहे थे और कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। कुछ पत्रकारों ने बताया है कि उनको भी चोटें आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो मिसमैनेजमेंट तो ज़रूर हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको एड्रेस नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि अनुशासन समिति के सामने अगर ये मामले आते हैं तो नेक्स्ट जब बैठक होती है तो क्या इस पर कुछ कार्रवाई होती है या सिर्फ जुबानी बातें कह करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। जी बिल्कुल शाहनवाज, एक तरफ अनुशासन समिति की बैठक की बात हो रही थी और राजेश ठाकुर जी खुद वहां मौजूद थे। उनका ये बयान आता है कि इस तरह की बातें होती रहती है, तो ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि जब अध्यक्ष जी वहां मौजूद हैं, कम से कम उनका लिहाज होना चाहिए। तो उनके सामने खुलकर भिड़ते नजर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही। बिल्कुल, देखिए राजेश ठाकुर जो हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हैं, लिहाजा वो चीज़ों को चाहते हैं शॉर्ट आउट कर दिया जाए, बहुत चीज़ें बहुत विवाद का विषय नहीं बने। लिहाजा एक गार्जियन के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर उन्होंने जो बातें कही उस रूप में देखने की ज़रूरत है। लेकिन राजेश ठाकुर हो या तमाम किसी भी आप कांग्रेस के नेता से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गुटबंदी की झलक, कहीं ना कहीं गुटों में टूटने की जो झलक है वो नज़र आएगी। लेकिन खास और अहम बात है कि पिछले दिनों ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी को विस्तार दिया गया है, और इस कमेटी के नामों पर आप जब माइनेटली आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि तमाम जो गुट है उसको कहीं ना कहीं इसमें प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। अब तक जो गुट रामेश्वर उरांव के कार्यकाल में प्रदेश मुख्यालय पर कब्जा जमाया रहता था, उन गुटों को भी इसमें प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। तो ये कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है कि तमाम लोगों को एक साथ चलने की कोशिश हो, लेकिन प्रदेश के स्तर पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। लिहाजा उसका खामियाजा हम कहीं जामताड़ा में देख पा रहे हैं। लेकिन ये भी ज़रूर नोटिस करने की ज़रूरत है कि तमाम जिलों में जो कार्यक्रम हुए वो कहीं ना कहीं सफल रहे हैं। जामताड़ा में ये इशू आया है तो ये कहीं ना कहीं नोटिस करने की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात ये होती है कि अनुशासन समिति हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या ये जो मामला प्रदेश प्रभारी के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचता है तो या क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल शाहनवाज, हम लौटते हैं आपके पास। एक और महत्वपूर्ण खबर झारखंड से है